Fine. So what are the contents left in definite integrals now? Content number 1, which you've already done, differentiation of integrals. Guys, we have already done this content. If you remember, we have done that fx to gx h of t dt. I'll explain and I'll take question to question in every aspect. Like इस पे 4-5 क्वेश्चन लेंगे. सेकंड है गाइस, याद करो ये भी किया हुआ है. ऐसा है, मैं इसको छोड़ने ही नहीं जा रहा हूँ, बस सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या बचा हुआ है अभी. r इक्वल टू 1 to n f of r by n. सर आपने बताया था आई गेस लास्ट क्लास में. ये भी बताया था क्या? 4 कंटेंट हाँ, बताए आपने थे बोला था कि क्या क्या बचे? बचा है. हाँ, आपने बोला था. हाँ, तो अभी जो ना हम लोग ये फर्स्ट कंटेंट जो ना इसको लेके जाते हैं. और रिकॉर्डिंग मुझे मिला ही नहीं एक्चुअली, मैंने देखा आई डोंट नो, पता नहीं किधर रह गया होगा. गाइस, ये फॉर्मूला आप मुझे बताओ किया है ना हम लोगों ने. यू बीन गिवन f of x is equal to इनफैक्ट इसको y ले लेते हैं एक बार. y is equal to fx to gx h of t dt. याद है इसका डेरिवेटिव dy by dx is equal to Sir, h of gx into g dash x minus h of f h of x gx into into g dash x minus h of fx into f dash x. किया ना देखो हम लोगों ने पहले. Yes, sir. yes sir. आई बिलीव इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लिमिट्स में किए होंगे, इफ यू रिमेम्बर. बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस तो अभी करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें इधर उधर बुकलेट में मिलेंगे. 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और बाकी स्क्रीनशॉट में. फिर हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर कब है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग? फ्राइडे. फ्राइडे क्या? Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो टाइम है ना, मंडे का फ्राइडे तो थोड़ा टाइम रहेगा ना. राइट. So dy by dx is this. Guys, tell me one thing. You've been given g of x is equal to 0 to x square or 1 upon 1 plus root t dt, and given x greater than 0. I'm just asking find g dash 9. There's no surprise कि ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो क्यों नहीं पूछ लेगा? फंडामेंटली इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. हम लोग क्या करेंगे गाइस, पहले t को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से. मतलब इस आस्किंग g dash 9, तो g dash 9 के लिए g dash x तो निकालना ही पड़ेगा ना. g dash x इक्वल टू 0 टू सॉरी t को रिप्लेस किया x स्क्वायर से, तो 1 अपॉन 1 प्लस मॉड x की जगह x लिख दूं क्या डायरेक्टली? Yes, sir. Because x greater than 0. into 2x. फिर बच्चों 0 को जब रिप्लेस करूंगा तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा ना, तो उसको लिखते ही नहीं. बराबर है. प्लस कुछ नहीं. दैट्स इट. दिस इज योर आंसर. implies g dash 9 is coming out to be 18 upon 10, which is nothing but 9/5. राइट. तो ये टाइप के बड़े एलिमेंट्री से इजी से क्वेश्चंस हो गए बच्चों. हाँ बच्चों, इसकी जगह में ये क्वेश्चन पूछा जाए, which is a good question. It's treated to be a good question. ये क्वेश्चन पूछा जाए, सब लोग ध्यान देना. हाँ, उसने पूछा 0 to sin square x sin inverse root t dt plus 0 to cos square x cos inverse root t dt is equal to pi by 4. Prove that. ऐसा कुछ पूछा बच्चों उसने.
अच्छा इसको fx ले लेता हूँ मैं। उसने बोला प्रूव दैट fx इज इक्वल टू दिस इज ऑलवेज पाई बाई 4 एंड साथ में कंडीशन भी दी हुई है x बिलोंग्स टू 0, पाई बाई 2। अच्छा बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम लोग को इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो कहाँ यहीं सब्स्टिट्यूट करोगे ना, है ना? सर वापस बताएंगे, समझा नहीं आप क्या बोल रहे भाई तुम्हें x सब्स्टिट्यूट करना है, वो ना fx की वैल्यू पाई बाई 4 रहेगी, x को कुछ भी डाल दो 0 to पाई बाई 2 में, हो। हाँ तो यस सर। तो तुम लोग यहाँ x सब्स्टिट्यूट करोगे, x को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना, हाँ सर। है सर ना? दोनों x जीरो को हो जाएंगे ना? नहीं नहीं, ये कैसे 0 हो जाएगा? हाँ 0 तो सॉरी 1 सर, बनेगा सॉरी ना सर, ये। सॉरी सर। तो x को अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई बाई 4 आएगा, x को अगर पाई बाई 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये लिमिट 0 to पाई बाई 3 सब्स्टिट्यूट किया तो रूट 3 बाई 2, 0 to 3 बाई 2, 3 बाई नो रूट 3 बाई 4, और ये भी कुछ चेंज, मतलब फाइनल आंसर लेकिन पाई बाई 4 ही आएगा। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग एक्चुअली। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्वेश्चन? ही इज आस्किंग कि भाई आप कुछ भी कर लो, इसका जो आंसर आना है ना, इसको पाई बाई 4 ही आना है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग एक्चुअली। आर यू क्लियर विद दिस बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मुझे बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखने पे ये x के टर्म्स में आएगा, ये भी x के टर्म्स में आएगा, लेकिन ये कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब बच्चों f डैश x इक्वल टू 0 अगर मैं प्रूव कर दूं तो मेरा आधा काम हो गया ना। सर नहीं समझा। Yes, sir. अगर f डैश x 0 आ जाए इसका मतलब fx कांस्टेंट हो गया ना, fx कांस्टेंट हो गया ना, ओ हाँ सर, हाँ सर, यस सर, ओके सर। और fx अगर कांस्टेंट हो गया बच्चों तो कांस्टेंट की वैल्यू पाई बाई 4 होगी, वो निकालना अलग कहानी बन जाएगी। तो बच्चों f डैश x पहले 0 होएगा, ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले f डैश x 0 प्रूव करना है। अब बताओ इसका डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे बच्चों? t को रिप्लेस करोगे sin स्क्वायर x से, बराबर ना? कई Yes, sir. तो एक्स t को रिप्लेस किया sin स्क्वायर x से, बताओ क्या बचता है? fx इज इक्वल टू x sin 2x बच जाएगा सर। कंप्यूटर रनिंग लो ऑन स्टोरेज स्पेस। अच्छा ठीक है, fx इज इक्वल टू अच्छा ये क्या आएगा बताओ? रूट t की जगह अगर मैं sin स्क्वायर x लिखूंगा तो मॉड sin x आएगा ना? सर लेकिन दिया ना 0 to पाई बाई 2 है, तो फिर मॉड Positive हो निकल जाएगा। जाएगा। तो मॉड sin x से बच जाएगा ना, हाँ sin सर, इनवर्स हाँ ऑफ sin सर। x, sin इनवर्स ऑफ sin x बराबर बच्चों। और उसके बाद sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव, बच्चों sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ? sin 2x Time to sin 2x, दैट्स इट। फिर उसके बाद t को रिप्लेस करेंगे 0 से, और 0 का डेरिवेटिव, वो तो 0 हो गया ना बच्चों, उसको इग्नोर करें। अब आगे बढ़ते हैं इधर। अच्छा ये क्या आएगा बताओ? cos इनवर्स ऑफ मॉड cos x, तो cos x ही हो जाएगा ना वापस, क्या बोलते हो? यस सर। Yes, sir. ऑलराइट, अच्छा फिर cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? माइनस sin 2x। बच्चों x 0 to पाई बाई 2 में तो sin इनवर्स ऑफ sin x तो x हो जाएगा sir. और ये भी x हो जाएगा ना, तो बताओ ये That's- 0 हो गया कि नहीं हो गया है? कांस्टेंट प्रूव हो गया। What is this implying? This implying that fx is constant function, बराबर बच्चों? fx कांस्टेंट फंक्शन प्रूव हो चुका है हम लोग का। आई रिपीट, fx कांस्टेंट फंक्शन प्रूव हो चुका है, लेकिन वो कांस्टेंट पाई बाई 4 ही होगा। बताओ कैसे पता लगाओगे? कोई आइडिया बताओ? सर x की f कोई of भी पाई वैल्यू बाय डाल दो, 4 निकाल रूट सकते t हैं। को sin x नहीं, sin थीटा एक डाल बार देंगे बताओ, फिर। X x तो की कोई कोई भी भी वैल्यू वैल्यू डाल डाल दो, सकते हैं ना। x की वैल्यू यहाँ भी डाल दो, यहाँ भी डाल दो, दोनों को इंटीग्रेट करके देख लो, जो आंसर आएगा वो आंसर x की हर एक वैल्यू के लिए आएगा, क्योंकि कांस्टेंट तो आ ही रहा है ना। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? यस सर। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, x की कोई भी वैल्यू डालने की जगह में
मैं पूछ रहा हूँ कोई ऐसी वैल्यू बताओ मुझे जिससे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों इक्वल हो जाते हैं। एक्स की वैल्यू पाई बाई 4। 5/4. 5/4 5/4। और बच्चों रीजन बताओ कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि इक्वल हो जाए। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 5/2 हो जाएगा। हाँ, अगर x की वैल्यू मैं π/4 डालूंगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा। साइन π/4 कितना होता है? 1/√2 होता है ना। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो 0 to 1/2, 0 to 1/2, इसका मतलब बच्चों में दोनों ऐड हो जाएंगे। तो साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी, पता है मुझे क्या होता है? 5/2 यानी dt। हाँ, यानी हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी क्या बन गई बच्चों इसके लिए, पता है? इस क्वेश्चन के लिए मैं इधर लेके जा रहा हूँ उसको। Put x equal to π/4. What do you get? What do you get? Integration 0 to 1/2 sin inverse root t dt plus 0 to 1/2 cos inverse root t dt. राइट, ये आ गया बच्चों f of π/4। f of π/4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 0 to half π/2 dx। इसका आंसर भी π/4 आ गया बच्चों। f of π/4 is equal to π/4 and fx is constant। fx is constant, बताओ ये क्या इंप्लाई करता है? दिस इंप्लाइज fx is equal to कितना आ जाएगा बच्चों? π/4 ही आ जाएगा ना। यस सर। दैट्स इट, दैट्स इट बच्चों। पता है ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को सबसे पहले जो π/4 आ रहा है ना, इसको डिफरेंशिएट करके कांस्टेंट प्रूव कर दो कि ये फंक्शन तो कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट होने का मतलब तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि x को कुछ भी डाल के आंसर निकाल दो, इसका आंसर आ जाएगा, वही आंसर होगा। कुछ बच्चों ने π/4 सेलेक्ट किया, अच्छा वाला सेलेक्ट किया, तो जल्दी से आंसर आ गया, और कुछ नहीं है। x को π/4 डालने से ये दोनों लिमिट सेम बन जाती हैं और ये π/2 बन जाता है। द रीजन यू गेट द करेक्ट आंसर। बच्चों समझ में आया नहीं आया ये? तो सर x की कोई भी वैल्यू के लिए π/4 ही रहेगा ना अगर कांस्टेंट हाँ, हो तो? लेकिन इंटीग्रेट हो जाना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ सर। मान ले तो x को π/3 डालेगा ना, तो साइन इनवर्स रूट t को इंटीग्रेट करने में टाइम लगेगा, फिर cos इनवर्स को टाइम लगेगा, इट विल गो लॉन्ग। सो फाइंड आउट अ वैल्यू स्मार्टली। ओके सर। π/4 डालने से जल्दी से हो जाता है, ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करना चाहिए। मुझे एक क्वेश्चन मैंने दिखा रहा है, एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में मिलेगा इस तरह का, जिसमें तुम्हें राइट हैंड साइड कुछ कांस्टेंट प्रूव करनी है और तुम्हें x ढूंढना पड़ेगा। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही होएगा तुम लोग को। बच्चों आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। Yes, sir. किसी बच्चे को डाउट है? 2 questions we have done, 2 more questions we are going to do on the same profile, right? And we'll move for the next. You are exactly equal to flagship batch के बिल्कुल पैरेलल हम आ गए अभी। 3-4 से तो पीछे रहेंगे। हाँ गाइस, प्रियांशु ले रहा है फोटोज की, कौन ले रहा है? यस सर। सर इस सर, पेज पे एक सिली डाउट था। हाँ बोलो ना प्लीज। सर अगर वहाँ पे dy/dx करने जगह पे dy/dt किया होता तो क्या होता? लाइक फिर जीरो सॉल्व आता क्या? ना आंसर, जीरो जीरो। नहीं नहीं, एकदम टॉप पे लाइक हम लोग जब g of x और f of x लिखे वहाँ पे ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा यहाँ पे हाँ, dy/dt किया होता तो तब भी आंसर जीरो आता। कैसे एक बात सर? बता, एक बात बता, h of t को एक काम कर ले, sin t ले ले, sin t, ओके सर। राइट? sin t का इंटीग्रल कौन हुआ बता? sin t का इंटीग्रल cos t माइनस cos t। माइनस cos t, माइनस cos ऑफ gx और प्लस cos ऑफ fx, ये आता। हाँ सर। y फंक्शन ऑफ x आता, से यस और नो? यस सर। अब उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आता? जीरो ही आता ना। ओके सर, समझ गया। Also अरे zero बाबा, होगा तो dx by dt आएगा ना equation। अरे नहीं, तुम समझे नहीं। ये बेसिकली ये जो लिखा है ना, ये जो यहाँ लिखा है ना, ये यहाँ में जो dt है वो dt बेसिकली t इज अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल। ये y के रिस्पेक्ट में t वेरिएबल नहीं है, इट इज y के रिस्पेक्ट में t इज नॉट वेरिएबल। ये तो इंटीग्रेट करने के लिए t वेरिएबल है। तो इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं बताता हूँ चक्कर क्या है। यस सर, टेकन। हाँ, अब इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ। हाँ सर 3-4 हमसे आगे है क्या? हाँ, 3-4 तुमसे आगे है, उसके लेक्चर्स ज्यादा हुए एक्चुअली। ओके सर। मतलब आज शायद पैरेलल हो जाएगा, लेकिन उनका भी तो एक लेक्चर फिर बाद में हो जाएगा, तो फिर आगे निकल जाएगा। हाँ सब लोग ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ,
मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन होता, इनफैक्ट इसको हटा करके तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, मैं बता देता हूँ ना चेक करके। बच्चों ऐसा क्वेश्चन होगा, fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x क्यूब x इंटू साइन t स्क्वायर dt। अब बच्चों मुझे बताओ, इंटीग्रेशन के लिए क्या x एक वेरिएबल है? नहीं सर। नो सर, नहीं सर, कांस्टेंट कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ना, तो हाँ बताओ सर। इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूं मैं? से यस और नो? यस सर। यस निकाल सकते हैं। बताओ बच्चों fx के लिए x कांस्टेंट है? नहीं सर, उसके लिए तो वेरिएबल है। नहीं, x जब भी चेंज करोगे तो यहाँ वाला x और यहाँ वाला x दोनों चेंज होंगे ना, यस सर। राइट? बच्चों इस fx के लिए क्या t वेरिएबल है? नहीं सर, उसके लिए कांस्टेंट नहीं है। है, क्योंकि जब तुम उसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद t तो x में चला ही जाएगा, वैसे ही चला जाएगा। ओके सर। इसका जो भी इंटीग्रल आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन में जब इंटीग्रेट हम कर रहे हैं तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, यहाँ जो लिखा हुआ है वो वेरिएबल सिर्फ इंटीग्रेट करने तक ही वेरिएबल है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे, ये दोनों अगर कांस्टेंट है तो आंसर कांस्टेंट आ जाएगा, ये अगर वेरिएबल है तो आंसर वेरिएबल के टर्म्स में आएगा, और वो जो वेरिएबल आएगा ना बच्चों, वो इसका वाला वेरिएबल होगा। समझ लो एक चीज, ओके बराबर है? समझ गया। राइट गाइस, गोइंग अहेड, इसको ध्यान देना, इसका डिफरेंशिएशन आंसर भी इंटीग्रेशन के टर्म्स में आएगा, वो समझना जरूरी है। f डैश x क्या आएगा बताओ इसका? मैं इस x को बाहर निकाल रहा हूं बच्चों, तो ये x बाहर आएगा, तो फर्स्ट फंक्शन इसको ले लूंगा x एज इट इज। बच्चों x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या आएगा बताओ? साइन ऑफ, स्क्वायर। नहीं t की जगह x क्यूब, ओ सॉरी सर। साइन ऑफ x6 इंटू कितना x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर। बच्चों ये फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव भी आ गया, प्लस नाउ नहीं, हाँ प्लस ही तो आएगा अभी, इंटीग्रेशन 0 to x क्यूब sin t स्क्वायर dt एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना आ गया बच्चों? 1। गाइस हैव यू गॉट इट? यस किसी बच्चों को डाउट है? Yes. बच्चों अभी पूरा नहीं हुआ है, अब जीरो सब्स्टिट्यूट करो, ये तो x वाला पार्ट हो गया बाय प्रोडक्ट फॉर्म में। अच्छा जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही हो जाता है ना, तो खत्म ही हो गई कहानी, खत्म हो गई। तुम चाहो तो एक स्टेप यहाँ पे ऐसे और लिख लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगा पढ़ते टाइम में। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू 0 to x क्यूब साइन t स्क्वायर dt। ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन, ये तुम्हारा सेकंड फंक्शन। यूज प्रोडक्ट रूल, दैट्स इट। अच्छा ये आंसर आ गया। जब चार ऑप्शंस रहेंगे ना तो ऑप्शंस में यही आंसर लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, इसी तरह से लिखा मिलेगा। साइन टी स्क्वायर ना तो तुम इंटीग्रेट कर सकते हो, ना ही मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, नहीं होगा। और एग्जाम्स के लिए टेंशन लेनी नहीं है, एग्जामिनेशन में तो आपको जो क्वेश्चन देगा वो इंटीग्रेट होने लायक ही देगा। मतलब अगर या तो आंसर में ऐसे मिल जाएगा, आंसर में अगर नहीं मिल रहा है तो उससे खुद से भी इंटीग्रेट होना चाहिए ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। राइट, अब ध्यान दो, अगर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि हमने पहले किया है, बट स्टिल आई विश कि ये एक बार हम लोग फिर अभी भी ट्राई कर दें। जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स। नहीं चलो डिफरेंट वाला क्वेश्चन। अच्छा ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 to y, तुम्हें वेरिएबल्स के चक्कर पड़ रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन दे देना चाहिए, dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4t स्क्वायर। If d2y by dx2 is equal to ky, find k। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, तुम इस क्वेश्चन में
अगर मैं इसको अच्छा इसका इंटीग्रल तो पता है तुम्हें, बताओ ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं है? dx सर dx by Yes, 1 so square five- plus 2t the whole square. log में Sin it. नहीं log में Ln of हाँ सर log आएगा ना. ln of 2t वाला इंटीग्रल root of 1 plus. dx upon under root x square plus a square. Yes sir. हाँ सर ln 1 ln plus plus 4t x plus square. root x square plus a square. हाँ मतलब इसका इंटीग्रल पता है लोग को एक्चुअली, बराबर है ना बच्चों? हाँ सर. Yes. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हम लोग को तो इंटीग्रल करने का मतलब भी नहीं है, इंटीग्रेट करके भी डिफरेंशिएट तो करना है, तो डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट करें। बच्चों अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो अपर लिमिट y लिखोगे तो ये x फंक्शन ऑफ y मिलेगा, से यस और नो? Yes. Yes, sir. तो बताओ dx by dy निकल जाएगा क्या? कैसे बताओ? t को किससे रिप्लेस करोगे, y से? y से. कितना आएगा 1 by अंडर रूट 1 प्लस 4y स्क्वायर, बराबर है बच्चों? और फिर किसका डेरिवेटिव? Y का. y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? y के y रिस्पेक्ट, के. y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा बच्चों? 1 ही आएगा ना? अरे थोड़ा इंटरेक्टिव रह के पढ़ो यार। यस सर। Yes, तो बच्चों अब क्या करोगे, जीरो रिप्लेस करोगे t की जगह में, तो जीरो का डेरिवेटिव तो जीरो ही हो गया ना, सर Yes, sir. तो उसको उड़ा दें। बच्चों ये बताओ dy by dx कितना आ गया? 1 plus 4y square का हो root. गया ना। अच्छा d2y by dx टू कितना आया बताओ? 1 by 2 root 1 plus 4y square. One by सर वो two k by- times y into dy by dx होना चाहिए ना क्वेश्चन. नहीं ठीक है, जो भी है अभी छोड़ो। सर के One इक्वल टू plus- 4 आ जाए। हाँ k इक्वल टू 4y स्क्वायर, और बच्चों 4y स्क्वायर का इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 8y into 8y. dy by dx, बराबर है क्या? बोलो बच्चों। yes, यस sir. सर। ये dy by dx और ये कैंसिल हो गया, से यस और नो? Yes sir. कितना आ गया बताओ, आंसर बताओ। k equal to 4. के इक्वल टू 4। k इक्वल टू 4। पता है ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है किधर में कि जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो क्लास में तो कभी पढ़ते नहीं है, और बिल्कुल एकदम नए क्वेश्चन आते हैं जो हमसे सॉल्व होंगे नहीं, तो आईआईटी हमारा होगा ही नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। जो कुछ क्लास में पढ़ा होता है एग्जैक्टली वही एग्जाम्स में मिल रहा होता है। ये कहानी अलग है कि तुम लोग को उसमें कितना कितना तुम लोगों को क्लास में समझ में आया, एग्जैक्ट वो समझ में आया, तो एग्जाम्स में भी तुम्हें क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इट्स अ फैक्ट एंड यही होने जा रहा है सिर्फ, इसके अलावा कभी किसी एग्जाम में कुछ डिफरेंट हुआ ही नहीं। स्टूडेंट्स को क्लास में कंसंट्रेट करके सारे एग्जांपल्स जितने भी दिए जाते हैं, तो जो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, क्योंकि यही दिन होते हैं जिसमें आप लोग को इन चीजों को ध्यान रखना होता है। क्लासरूम नोट्स प्लस स्क्रीनशॉट अभी जो मिल रहे हैं ना, उनको करना जरूरी है। स्क्रीनशॉट एग्जाम्पल्स ही हो गए ना, कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल्स जब तुम कर लोगे और उसके डाउट्स तुमने देखा है, मैं एक बहुत सिली डाउट होता है तो भी बताता हूँ, स्टूडेंट को छोड़ता नहीं उसमें। अगर तुम्हारे ये नोट्स परफेक्ट है कि यार यहाँ x इन टर्म्स ऑफ y आएगा, किसी बच्चे ने इधर पूछा से यहाँ क्या गड़बड़ है, राइट, वो समझ में आना चाहिए, दिमाग में घुस जाना चाहिए कि हाँ ये चीज मुझे परमानेंट याद रहेगी। कितना भी तेज नींद आ रही हो, कोई जगह दे आ रहा तो पूछने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं बता दूंगा, ये सारा नोट्स मेरे दिमाग में है। दिस इज व्हाट यू नीड एट दिस मोमेंट एक्चुअली। तुम्हें टाइम बहुत कम मिल रहा है, मुझे पता है, बहुत ओवरलोडेड है ना सब कुछ, है ना। ऐसा लग रहा है होमवर्क शायद पता नहीं कौन सा वाला छोड़े है ना? सर अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन है, काफी है. नहीं बच्चे चूज करते हैं अभी कि कौन सा वाला होमवर्क प्रायोरिटी में कर लूं। सर वो एक वीक पहले था, अभी थोड़ा ठीक है. अच्छा ठीक है, सर अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो भी सेम ही आंसर आता ना। आएगा ना, लेकिन तू राइट हैंड साइड में फिर dy by dx लिखेगा। हाँ सर, और फिर उससे फिर 1/4 ओके। हाँ सेम ही आंसर आएगा ना। ये सर बिकॉज जो आपने मिडिल स्टेप किया वो इन्वर्टेबल फंक्शंस के लिए ट्रू होता है ना, इससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली एक बार मैं तूने एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा। बच्चों एक बात बताओ, ये dx by dy को dy by dx कैसे लिख दिया? हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे पूरा लैंग्वेज कभी कभी नहीं लिखते हैं, उसका रीजन समझ लो तुम लोग। जबरदस्ती बोर्ड भरने का क्या है, एग्जाम में तुम देखो कोई भी क्वेश्चन जो दिया जाता है ना बच्चों, एकदम परफेक्ट दिया जाता है, दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी मैंने नहीं लिखवाया अलग बात है, राइट।
मतलब जहां ये पूछा गया है क्वेश्चन उसको मॉडिफाइड फॉर्म में पूछा है बच्चों। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी मैं तुमसे बोलता हूँ ना जेई 2006 का 17 का ऐसे क्वेश्चन, तो मॉडिफाइड फॉर्म होता है। मॉडिफाइड फॉर्म मतलब उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होती है। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं कभी भी नहीं देता हूँ, मतलब रेयर केसेस में जहां मुझे लगता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन देने का ही बेनिफिट है, वो एक अलग चांस है। तो ये क्वेश्चन जब जिस एग्जाम में जब पूछा गया तो उसमें लिखा हुआ है सामने y is an invertible function, y is equal to f of x, और ऐसे कुछ लंबा चौड़ा कहानी लिखी हुई थी। मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन लिख दिया उठा के, बस इतना। अदरवाइज तुम याद करो dy by dx को 1 by dx by dy तो अपन एक ही केस में लिख सकते थे ना। Yes, so Invertible invertible. हाँ, जब फंक्शन इन्वर्टेबल हो तो ये चीजें एग्जाम्स में दी हुई होती हैं। बोर्ड पे पढ़ाते टाइम में कभी कभी इग्नोरेंस में चला जाता है, कभी कभी तो कुछ टेस्ट पेपर में भी इग्नोर हो जाता है, तो वहां बोनस देना पड़ता है। बट स्टिल आई बिलीव एग्जामिनर, मतलब मैं इतने लंबे पेपर्स मुझे रटे हुए हैं सारे पिछले 10-20 साल के पेपर्स जो है। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा 2006 ऑनवर्ड्स तो मेरे को पेपर रट गए, राइट। तो मुझे कभी कोई पेपर ऐसा नहीं लगा जिसमें कोई इंफॉर्मेशन लैक कर रही हो और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को ट्रबल आई। वो हमेशा देता है इंफॉर्मेशन पूरी। आर यू क्लियर? तुमने पूछा, Yes, sir, अच्छा क्वेश्चन clear. पूछा तुमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बच्चों। इसमें मैं देखता हूँ अगर कोई एक और अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो लेते हैं। एक लिमिट का क्वेश्चन ले लेते हैं, मुझे लगता है उसके क्वेश्चन क्योंकि इसमें दिए हुए हैं बहुत सारे, तुम्हें करने में दिक्कत आएगी। ये पिक्चर ले लिया प्रियांशु? प्रियांशु स्क्रीनशॉट लिया गया? कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? सर मैंने ले लिया। रचित, हाँ ठीक है, अभी तू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले यार इसकी। तो पिछले दोनों क्वेश्चंस का कोई स्क्रीनशॉट हुआ ही नहीं क्या? Yes, sir. अब एक चीज समझ लो, ये रिकॉर्डिंग आ जाएगी गारंटी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसफुल दिखाया उसने। अब वो रिकॉर्ड तो कर रहा है लेकिन इसको कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा मुझे पता नहीं, और कहाँ रुक जाएगा ये भी पता नहीं। इसलिए स्क्रीनशॉट साथ में रखो और समझो ठीक से। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन सब लोग ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 which should be the last question in this profile. Limit extending to 0, limit extending to 0, 0 to x, x into e to the power t square dt divided by 1 minus e to the power x square. बच्चों एक बात बताओ, ये x इस इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट है कि नहीं है? Yes, sir. है सर, बराबर है ना? तो बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकाल सकते हैं इसको। अच्छा बच्चों एक चीज और बताओ, इसको अगर मैं एक्सेस यही नहीं, यहाँ नहीं करना चाहिए, इसके अगले स्टेप में करना चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और इसको लिख देना चाहिए, x को तो बाहर निकाल दो, 0 to x e to the power t square dt, और बच्चों माइनस साइन भी बाहर निकाल दो, माइनस साइन भी यहाँ ले लो, e to the power x square minus 1 divided by x square multiplied by x square। बच्चों कोई बता सकता है मुझे ऐसा मैंने क्यों किया होगा? सर लिमिट X tends लगाने to के zero लिए है, है सर, minus तो 1 by 1 आ जाएगा। ये तो 1 ही हो जाएगा ना डायरेक्टली। और Yes, तुम्हें sir. पता है Yes, ना, sir. तुम्हें पता है ना मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हम लोग लिमिट डायरेक्ट लगा देते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में इंटरमीडिएट लिमिट नहीं लगाते हैं। मैं तो बोलूंगा इसको उठा करके अपनी पॉकेट में रख लो, ठीक है, एंड में रख देना इसकी वैल्यू। लेकिन बताओ जो सॉल्व करना है बच्चों, उसमें ये वाला पावर और ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, फिर अभी एल हॉस्पिटल तो ना सर। बताओ, Differentiate कर ये दें। नहीं पहले बताओ बच क्या गया, उसको लिख देते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, नेगेटिव साइन भूल मत जाना। हाँ मैं भी भूल जाता हूँ और बच्चे लोग तो बहुत बार भूलते हैं। 0 to x e to the power t square dt divided by x। अच्छा अभी 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या ये? हाँ सर, हाँ कैसे सर। कैसे बताओ कैसे? ये तो लिमिट बन रहा है। 0 को सर टेस्ट कर ऊपर रहा के है। लिमिट 0 0 है, नीचे भी 0 ही है। Yes, sir. हाँ, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं बच्चों। यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो माइनस साइन तो ये आ गया, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया? e to सर the power e raised to limit x स्क्वायर limit extending to 0 minus sin e raised to power x square upon derivative of
x is 1. बच्चों आंसर आ गया क्या सीधा सीधा? हाँ सर। That's it. I remember जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, ये मैंने आप लोगों को कराया है पहले. This should be the last ये से question. लिमिट्स में कराया था एक इधर तो। नहीं, ये वाला ये क्वेश्चन भी मैंने कराया. तुम लोगों ने बहुत लोगों ने गलती करी थी इस क्वेश्चन में, मुझे याद आ रहा है. 0 to x square sin root x divided by x cube. सो मॉड में गलती की थी ना शायद. हाँ, मोड में गलती की थी, याद आ गया, सब लोग को याद आ गया. ये इट्स सरप्राइज. आई विल नॉट राइट दिस क्वेश्चन. व्हाई टू चीट? सर मोड में गलती की थी, उधर पढ़ो उसको जाके. हाँ बोलना. जो अभी लेफ्ट में क्वेश्चन किया वो भी किया था क्या किधर? ऐसा लग रहा है दिखा हाँ था। हाँ, किया है, लिमिट्स में किया है क्वेश्चन. हाँ लिमिट्स में था सर, आपने नोट्स में लिखाया था एक बार। लिमिट्स में किया है. अच्छा, इसका पीडीएफ जो ना, अभी मैं नेक्स्ट वाला जो पॉइंट नंबर 2 जब डील कर रहा हूँ ना, उसके ड्यूरेशन में इसका पीडीएफ 16 क्वेश्चन है बच्चों. 3-4 क्वेश्चन इधर हो गए, है ना. एक क्वेश्चन चलो और कर ही लेते हैं, जगह है ना अभी. एक क्वेश्चन और करते हैं, रुको अभी. कुछ अच्छा वाला करते हैं. अच्छा वाला तो इसमें कुछ बनता ही नहीं है एक्चुअली. अच्छा चलो एक करते हैं, मजा आएगा. अच्छा ये क्वेश्चन, लेकिन ये दूंगा तो सॉल्यूशन भी करेगा. इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है पीडीएफ में, मिल जाएगा लोगों को, बट स्टिल अभी करना चाहिए. यू बीन गिवन fx is equal to 0 to x e raised to power t sin of x minus t और dt. बच्चों ये दिया हुआ है ना. और पता है क्या बोल रहा है? if gx is equal to f double dash x minus fx, find range of gx. अच्छा पता है, इस क्वेश्चन को एक रॉन्ग मेथड से करने से हम लोग को केयरलेस मिस्टेक होता है. और मानो कि 100 बच्चे कर रहे हैं तो कुछ 30-35 बच्चों को उसका रॉन्ग आंसर आता भी है, और वो लोग बड़े डायलेमा में रहते हैं कि यार एक मेथड से दूसरा मेथड चेंज करते ही आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है ना. बच्चों एक बात बताओ, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना अभी. No, sir. साइन एक्स माइनस टी ओपन करना पड़ेगा ना. साइन एक्स माइनस टी ओपन करना पड़ेगा ना. साइन एक्स कॉस टी माइनस कॉस एक्स साइन टी, फिर साइन एक्स वाला टर्म बाहर निकलेगा, क्योंकि इंटीग्रेट करने में तो टी, ये किया था ना अभी भी क्वेश्चन, प्रोडक्ट फॉर्मूले वाला. बच्चों वही तो इसमें क्वेश्चन है. कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है Yes, sir. इसलिए ना सर। हाँ बराबर है ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों? सर बट हाँ, बोल हम ना. डायरेक्टली इसमें किंग रूल नहीं लगा हाँ सकते. किंग लगा नहीं सकते. हाँ बच्चों, एक Directly बात बताओ, sin t dt हो ये है मेन पार्ट वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. मैं इसको आई क्यू ले ले, एफ एक्स दिया हुआ ना बच्चों. इसमें मैं अगर किंग लगाऊं, ये सॉल्यूशन में हम लोग चले गए और उसमें मैंने किंग यूज किया. बच्चों मैं टी को किससे रिप्लेस करूंगा बताओ? अरे dt है ना, तो टी को ही रिप्लेस करोगे ना. x माइनस x minus X minus t. t. a प्लस बी माइनस टी, इससे रिप्लेस करूंगा ना बच्चों. Yes, sir. सही है सुनो. तो बच्चों बताओ fx क्या बन गया? fx क्या बन गया? सर e to the power x minus t और साथ में ये sin t. sin x फिनिश. sin t. sin कम ऑन x माइनस टी को t रखोगे ना. हाँ सॉरी sin t. अच्छा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया. बताओ इंटीग्रल साइन से बाहर कौन निकला? fx इज इक्वल टू कौन निकला? e raised to E to the x। power x. Raised to x. 0 to sin x t by e raised raised to to. power minus t sin t dt. नाउ सॉल्व. बच्चों मैंने नाउ सॉल्व इसलिए रखा है कि आप तुमको ट्राई करने से क्वेश्चन हो जाएगा, राइट. मैं लिख देता हूं, इधर gx जो आता है वो sin x प्लस cos x आता है बच्चों. तो रेंज जो आ जाएगा वो आ जाएगा -√2 to √2. बच्चों अगर तुमसे ये सॉल्व नहीं होएगा तो इसका सॉल्यूशन तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएगा, जो मैं भेजने वाला हूँ अभी 2-3 मिनट के अंदर. तो उसके चांसेस खत्म हो गए कि तुम्हें कोई टेंशन आ रहा है किधर. हैव यू अंडरस्टूड गाइस? किसी बच्चों को Yes, डाउट sir. बचा है इसमें? राइट गाइस, इस पे डिपेंडेंट मैंने आपको पहले भी बोला है कि 16 to 17 क्वेश्चंस हैं. अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे, मतलब सॉरी आई विल टेक माय वर्ड्स बैक.
सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, अटेम्प्ट करने चाहिए, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आईआईटी में पूछता है। मैं ये नहीं बोलता कि कितनी बार पूछता है, लेकिन गारंटीड 2-3 साल में एक बार इस प्रोफाइल पे क्वेश्चन आता ही आता है। या तो यहाँ पूछेगा, या डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछेगा, या एओडी में पूछेगा। यूटिलाइज होता है ये चीज यूटिलाइज नहीं हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आईआईटी में क्वेश्चन इसका आ ही जाता है, इसलिए वो सारे 16 क्वेश्चन एक बार ट्राई करके नेक्स्ट टाइम डाउट जरूर पूछ लो। फ्राइडे थोड़ा टाइम है ना यार, उतना तो कर सकते हैं ना हम लोग अभी। हाँ सर हो जाएगा। राइट है बच्चों, ये पहला पॉइंट पूरा हुआ। विल गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट जो वो भी आपका किया हुआ है, अब याद आ जाएगा तुरंत। देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा फटाफट से। रचित प्लीज गो अहेड। यस सर ठीक है। ठीक है ओके गाइस, मुझे बताओ, ये याद करो और बताओ ये तुमने क्या किया था इस टाइप के क्वेश्चंस में। मुझे बताने की लिमिट्स वाला थियरी तुम लोग को कितना याद है, बट जस्ट याद करके बताओ बच्चों। पॉइंट नंबर 2 समेशन। सर एक डाउट था प्रीवियस सम में सॉल्विंग। एक मिनट बस, आई विल राइट दिस एंड आई विल आस्क। ओके सर। r इक्वल टू 1 2। सर r by n को x 1 by n को dx और फिर लिमिट्स ऐसे ही लगा देंगे r इक्वल x इक्वल टू r by n से। हाँ जय, तुम्हारा डाउट क्या है पिछले क्वेश्चन में? हाँ सर, लाइक मुझे f of x को डिफरेंशिएट करने पे लाइक आई वाज गेटिंग f dash x इज इक्वल टू sin x प्लस e टू द पावर x इनटू वो इंटीग्रल वापस। तो उसको लाइक e टू द पावर x इनटू इंटीग्रल को f of x लिख दिया, तो उससे आई वाज गेटिंग f डबल डैश x माइनस f डैश x इज cos x। भाई मिस्टेक ऐसा हो रहा है। एफ डबल डैश माइनस एफ एक्स फाइंड करना था ना शायद। हाँ तो लाइक डिफरेंशिएट करके हमें वो cos x plus sin x आता है, आता है हर साल आता है। इस साल तुझे क्यों नहीं आया वो तुझे थोड़ी टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? फिर भी नहीं होगा तो अपन लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर देंगे जो तू बोल रहा है, ठीक है? ओके सर। यस बच्चों इसमें क्या करते थे बताओ, याद करो और बताओ। सर r by n को x 1 by n को dx n और हाँ, लिमिट r है by r n को by x लिखते थे। 1 by n को किससे रिप्लेस कर देते थे? dx dx से रिप्लेस करते थे। और बच्चों समेशन को किससे रिप्लेस करते थे? इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल साइन से, बराबर ना? और बच्चों समेशन इंटीग्रल साइन से रिप्लेस। अब बताओ बच्चों, लिमिट्स के लिए क्या करते थे? x इक्वल टू r by n ना। लिमिट्स, हाँ सॉल्व क्या करते थे बच्चों? सॉल्व क्या n करते थे? इक्वल टू आर बाय n। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए r by n सॉल्व करते थे, बराबर? बराबर। तो इसको मैं रिमाइंडर लेने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इनफैक्ट 2 एग्जांपल ले रहा हूँ। तीसरा मतलब 2-3 एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन 1 by n plus 1, 1 by n plus 2, 1 by 4n। बच्चों बताओ इसको समेशन में क्या लिखूं? कौन चेंज हो रहा है? n तो n ही चल रहा है सब जगह, कौन चेंज हो रहा है? ये लिखेंगे ना बच्चों? यस सर। कोई मुझे बताएगा r का लिमिट किधर से किधर डालोगे तुम लोग बच्चों? 1 to 4 n 1 to 3 किधर डाल? 1 to 3 है ये। 1 to 3 सॉरी 3 n सॉरी। कुछ भी कर रहा है। r इक्वल टू 1 to 3n, बराबर है? ओके, r इक्वल टू 1 to 3n एंड 1 upon n plus r। ओके, अब बच्चों हम लोग को क्या चाहिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? r by n एंड 1 by n साइमल्टेनियसली चाहिए। अगर ये दोनों सर डिवाइड बाय n बोथ साइड, ऊपर नीचे हाँ। डिवाइड बाय n। कॉमन ले लो ना, n कॉमन ले लो ना, तो कितना आ गया बताओ? समेशन r इक्वल टू 1 to 3n 1 upon 1 plus r by n और बच्चों 1 by n, बराबर है ना? कोई डाउट है किसी को? गाइस नो सर। अलर्ट टोन पर रहो। तुम लोग को ऐसे 6 घंटे के लेक्चर्स जब रहते हैं तो 6th आवर में या मानो रात को सोते टाइम में जब तुम्हारा लास्ट आवर हो पढ़ने का, वो आवर में
एग्जॉस्टेड ब्रेन से मैक्सिमम आउटपुट निकालना आना चाहिए। अब उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो कि लास्ट लेक्चर में अपन लोग को मैक्सिमम आउटपुट देने का कोशिश करना है, वही जेई का एक्चुअल प्रिपरेशन। क्योंकि आपका होता क्या है, एग्जामिनेशन डे में क्या करते हो, सुबह 6 बजे उठते हो, 7:30 तक एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हो, 7:30 से 9 वो टॉर्चर्ड रूम में बैठते हो, जहां बैठे बैठे इंतजार करना होता है कि कब हम अपना एग्जाम स्टार्ट करेंगे। 9 to 12 एग्जाम लिख के फिर 2.5 आवर एग्जॉस्टेड रहते हो कि कब दूसरा एग्जाम आएगा। 5:30 जाके फ्री होते हो। बच्चों ये मॉर्निंग 6 to इवनिंग 5 वाला ड्यूरेशन है ना, वो तुम्हारी प्रैक्टिस में अगर नहीं है ना, तो तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, पूरे साल से तुम लोगों ने बहुत कस के मेहनत करी है, लेकिन तुम्हारा जो टेम्परामेंट है, वो टेम्परामेंट 11 आवर्स के इस ड्यूरेशन को एब्जॉर्ब करने के लायक बन गया है। मीन्स यू आर इन आईआईटी। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, किसी भी ईयर का आईआईटी पेपर उठा के देखना, अब एक बार सिलेबस पूरा हो जाए बात करेंगे, इसमें भी आगे जाएंगे हम लोग। किसी भी ईयर का आईआईटी पेपर उठा के देखो तो लोग हमेशा पता है क्या लगेगा, अरे यार इतना ज्यादा पढ़ाते हैं आईआईटी वाले तो इतना ही कम पूछते हैं। इट्स लाइक दैट, ऐसे समझ में आता है इसको कुछ लोग को, राइट। लेकिन तुम लोगों का ये आइडिया नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल के डायनेमिक्स जो है ना उस दिन के बड़े डिफरेंट होते हैं। उसी पेपर को जिस तरह से निपटाना होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमारे साथ में क्या होता है अभी, एक ऑनेस्टली, मतलब तुम लोग कन्फेस करोगे कि नहीं करोगे वो तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन जैसे हम लोग कोई एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1A सॉल्व कर रहे हैं, नहीं 1A तो जोश में करते हैं तो हो ही जाती है। 2A का बात करते हैं, 2A सॉल्व कर रहे हैं, टीचर ने कंपल्शन किया है कि 2A जरूर सॉल्व करो, तो हम लोग क्या करते हैं 2A को करते हैं, और फिर लास्ट वाले जो क्वेश्चन बचते हैं ना बच्चों, 5-6 क्वेश्चन, उसमें लगता है कि ठीक है ना डाउट में पूछ लेंगे, जल्दी जल्दी होने वाले 5-6 में से ढूंढते हैं कोई क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है कि जो फटाक से हो जाएगा, वो तो कर लेते हैं, बाकी डाउट में पूछ लेंगे, राइट। और जो रात को जब कोई भी टारगेट तुम्हारा जब पूरा कर रहे होते हो ना तुम लोग, जैसे लास्ट पेज पढ़ना है, लास्ट पेज ऐसे कुछ डिसाइड किया किसी ने कि मुझे आज ब्ला ब्ला सब्जेक्ट का ये वाला पेजेस तक पूरा थियरी पढ़ना है, तो तुम लोग क्या करते हो, अरे यार ये लास्ट वाले पेज की 1-2 लाइंस पढ़ लेते हैं ताकि कंप्लीशन पार्ट में आ जाएगा। फिर कल से रीस्टार्ट, जब नया वाला पेज रीस्टार्ट करेंगे ना, तो ये पुराना वाला जो बचा हुआ पेज है ना उसके थोड़ी लाइंस कल पढ़ लेंगे। पता है बच्चों, ये जो टेंडेंसी है ना, ये टेंडेंसी किसी भी ह्यूमन बीइंग की होती है एक्चुअली, किसी की भी। जैसे लास्ट लेक्चर चल रहा है तो हर एक बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है 2 बजे लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद जो लंच करना है या रेस्ट करना है या कुछ ब्ला ब्ला कुछ अपना डिसाइड कर रहा होता है, और 1:30 से वो प्लान कर रहा होता है कि 1:30 अब हो गया ना यार, ठीक है अभी कोई नया एग्जाम्पल नहीं है तो ज्यादा बेटर है यार, आधा घंटा रेस्ट मार के फिर 2 बजे तो फिर स्टार्ट करना ही करना है। ये टेम्परामेंट तुम अभी से बनाना शुरू करो कि 2 o'clock वाला लेक्चर 4 o'clock तक भी चले, तो लर्निंग पार्ट जो ना उसकी एंड 11 से 12 घंटे की कंटिन्यूएशन में कभी भी हो सकती है, नॉट 5 to 6 hours। 6 hours इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू गाइस। आई गेस मैं जो बोल रहा हूँ वो तो मुझे पता नहीं कितने लोग कन्फेस करेंगे, बट सच्चाई वही है, क्योंकि मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ, पर्सनली बात करता हूँ, तो बच्चे हाँ मतलब एक बच्चा बोल रहा है ऑनेस्टली यस सर, बट आई टेल यू ऑनेस्टली, आप लोग जो है ना इसको प्रैक्टिस में ले आओ, आ जाएगा। मैं हर साल बताता हूँ बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना, अभी 3rd राउंड पूरा हो जाने दो, मतलब इनका मॉक राउंड खत्म हुआ है, जब पूरा हो जाएगा तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा इनके मैसेजेस आपके साथ में, इन बच्चों ने क्या किया, और वो बच्चे भी आपके सामने आएंगे सारे के सारे, ठीक है। आप बच्चे लोग की जो एक प्रॉब्लम छोटी सी हो सकती है ना, मेरे को ये बैच पता है शुरू में बहुत गंदे लगते थे, जब मैं शुरू में स्टार्ट किया ना, मुझे लगता है 22 में तो शायद रिजल्ट ही नहीं है, एक बच्चा भी क्वालिफाई भी कौन करेगा यार, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 3 ईयर में तो मैं चिल्ला पड़ा था, क्या ये इनइक्वालिटी 1/x माइनस 1/x ग्रेटर देन 1, बच्चा उठा के आंसर लिख रहा है x लेस देन 1 इज द आंसर। मेरा दिमाग खराब हो गया था 3 ईयर में, फर्स्ट लेक्चर है ये मेरा, 3 ईयर का फर्स्ट लेक्चर में जब ऐसा हुआ ना तो मैं बहुत चिल्लाया था, अरे यार ये क्या है, तुम लोग 11th में पढ़ रहे हो 12th में पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें 22 में आईआईटी देना है 23 में आईआईटी देना है, सब लोगों ने 22 में ही देना है, क्यों ऐसा पूछ रहे हो। मैंने कहा फिर ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा क्या गलत कर रहे हैं इसमें, लड़ाइयाँ, मतलब फर्स्ट लेक्चर मुझे पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं है, लेकिन मैंने ये सारे बैचेस में बताया है कि आई वाज पिस्ड, लाइक यू नो इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 जो फंक्शंस की है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इनइक्वालिटी के हैं,
और वहां जाके स्टूडेंट लोग 90% क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करवा रहे थे। आई जस्ट थॉट चल क्या रहा है इस बैच में यार, पढ़ते ही नहीं है बच्चे, तो ये तो कुछ भी नहीं पढ़ के आए, इनको सारा सिलेबस अगर करवाएंगे तो इसको 22 में तो ऐड हो ही नहीं पाएगा। पर बच्चों तुम याद कर लो, अपनी 5-6 महीने बहुत लड़ाई चली है, 5-6 मंथ्स हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं बहुत तुम लोगों को बोलता था अरे सुधरो यार, क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे रिजल्ट आएगा। अब ऐसी पोजीशन दिखती है कि यस चीजें कंट्रोल में आई हैं, और बहुत कंट्रोल में आई है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कंट्रोल में आई है, थोड़ी सी ऐसे मतलब चैलेंजिंग सा लगने लग गया कि हाँ यार 22 में भी रिजल्ट अच्छा आने वाला है, 22 में भी कुछ फोड़ाफाड़ी बच्चे करेंगे गारंटी। अब ऐसा महसूस होने लग पड़ा है, क्योंकि चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं ना, जब कुछ क्वेश्चन देते हैं तो सामने से रिटर्न निकल करके आता है। थोड़ी चीजें सुधार कर लो बच्चों जो मैंने बताई है, बस उसके बाद कुछ बचा हुआ नहीं रह जाता है। एंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। मनवी क्या बोल रही है बेटा यहाँ? अरे हाँ देखो ये जो ना कुछ बच्चे जो है ना टीचर को अलर्ट कर देते हैं। बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? लिमिट एंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स, बिना इसके तो क्वेश्चन ही खत्म है बच्चों। थैंक यू मानवी के अलावा सब लोगों को थैंक यू, क्योंकि मानवी का लास्ट मैसेज देखा था, उससे पहले भी बहुत सारे मैसेज आए थे। एंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, बच्चों ये क्या बन गया बता सकते हो? जो मैंने बोला है ना, जितनी देर लेक्चर चलेगा साथ में रहना है। इंटीग्रल dx upon 1 plus x लिमिट तो बता। 0 to 3 0 to 3, और जो r इक्वल टू 1 यहाँ लिखो और सॉल्व कर दो। r इक्वल टू 3n यहाँ लिखो, 3n यहाँ लिखो और सॉल्व कर दो। ये आ गया 3। बस अभी क्या है, मैं तो आंसर ही लिखूंगा सीधा, ln4 इज द आंसर। बच्चों इसकी जगह अगर ये क्वेश्चन होता तो इस क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, फिर इसको कंटिन्यूएशन इधर देंगे। ये क्वेश्चन होता बच्चों, लिमिट, एक इजी क्वेश्चन इधर ले लेते हैं ना। जो अगर ये क्वेश्चन √1 प्लस √2 अप टू 2√n डिवाइडेड बाय n√n, लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अच्छा जरा सॉल्व करके दो इसको, देखते हैं कितना आंसर आता है। जिन लोग का आंसर आएगा ना, मेरे को एक बार हैंड रेज करना तो आइडिया आ जाएगा। करना वो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, फिर 3 सिखाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। तब तो तक ये मैं आप तुम्हें लिमिट्स में करवा चुके। हाँ कैसे सर। कराए? अरे सेम क्वेश्चन करा है क्या? यस सर। इसका सर। लिमिट r से 1 से 4 हाँ है, सर कंट्रोवर्सी। हाँ कुछ था। अरे यार मजा आ गया, तुम लोग का बैच एकदम मस्त है यार, सब चीजें याद है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। 16/3 आंसर है बच्चों इसका। अब जिन बच्चों को ये हो गया है ना, जिन लोगों को याद है उनके लिए प्लस एज है, और जिनको नहीं हुआ ना वो थोड़ा फील करो, बैड फील करो कि यार ये हम लोग को याद क्यों नहीं है। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ट्राई कर लेना। करके तुम कि ट्राई हो गया करोगे? सर। किसी बच्चे को सॉल्यूशन चाहिए क्या? सर सर 0 ऑलरेडी to four- 4 सर ये वही है ना 0 to 4 root x dx आ जाता है। हाँ 0 to 4 Yes, sir, वही है। वेरी गुड, मजा आ गया। तो बच्चों फिर थर्ड क्वेश्चन में नेक्स्ट बोर्ड पे लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, लिख तो देता हूँ, क्वेश्चन तो लिख सकते हैं वैसे यार। सर हाँ बोलना। सर एक डाउट था ये सब में, लाइक वो तब भी पूछा था, अभी वो डाउट है सर, लाइक ये RMS ग्रेटर देन AM से क्यों नहीं कर सकते ये? अच्छा RMS ग्रेटर देन AM से इस चीज को क्यों नहीं कर सकते? एंड अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी होता था क्या उसमें? सब पता नहीं सर, तो इसलिए डाउट था सर। नहीं, रूट मीन स्क्वायर फाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज के लिए थ्योरम है ना। हाँ बट सर इसमें लाइक n तो है ही ना। एन फाइनाइट ही होता था उसमें, एन फाइनाइट ही होता था। जितनी भी इनइक्वालिटीज तूने अभी तक पढ़ी है ना, जिन नेम्ड इनइक्वालिटीज, उनमें सब n में सब में n फाइनाइट ही होता था, याद कर ले। तो ओके, लाइक RMS AM GM HM सब में n फाइनाइट होना चाहिए। तो देख ले, बता किसमें इनफाइनाइट यूज किया है, याद कर। नहीं बट लाइक एप्लीकेशन तो हो ही सकता है ना उसका, ऐसा इनफाइनाइट अभी यूज नहीं किया बट नहीं AMGM में या किसी में भी एन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी कैसे यूटिलाइज कर लेगा? लॉजिक कैसे सेट करेगा उसमें?
वहां तो चलो फाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज का मीन तुम निकाल रहे हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज का मीन कैसे निकालने का? अच्छा ओके सर। बराबर है ना? एक मिनट, हाँ सर। कैन वी प्रोसीड विद सैंडविच? हाँ सैंडविच, देखो उसने जो बोला है ना, सैंडविच थ्योरम से प्रोसीड कर सकते हैं बच्चों। आर बाई एन वाले क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सैंडविच थ्योरम से भी प्रोसीड होते हैं, लेकिन वो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इसी प्रोफाइल पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट? सो गाइस, सर एक डाउट है रचित, हाँ श्रेयस पूछना। सर, मैं मतलब सी आपने अभी तक इसका मीनिंग नहीं बताया ना, क्योंकि ये लिमिट इंटीग्रल में कैसे बदल जाता है। हाँ हाँ बच्चों, हाँ, पता है ये जेन्युइन क्वेश्चन पूछने वाले, जेन्युइनली याद रखने वाले, मुझे मतलब इतना बढ़िया लग रहा है बैच में। लास्ट लेक्चर है, हालांकि लास्ट लेक्चर में जनरली टीचर भी थोड़ा थक जाता है और बच्चे तो थक ही जाते हैं आजकल। तुम लोग बहुत पढ़ रहे हो मुझे पता है, राइट? बट स्टिल आई बिलीव कि तुम लोग का जो मेमोरी पावर है और जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चों, पता है इसका प्रूफ हम लोगों ने अभी तक किया नहीं है। पिछले वाले का किया था, यस जो सर। लास्ट वाला था उसका प्रूफ किया था हम लोगों ने, लेकिन इसका प्रूफ किया नहीं है। और जो इसका प्रूफ जो है ना, एरिया अंडर कर्व में करेंगे, और आप मानोगे नहीं, इसके प्रूफ के बाद में जो है ना, एरिया अंडर कर्व में समेशन के इतने बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स बनते हैं जो आर बाई एन 1/n से एफिलिएट नहीं करते हैं, थोड़ी स्पेशल तरीके पर डिपेंड करते हैं। एयूसी में इसका प्रूफ हम लोग गारंटीड लेने वाले हैं। सर यही अगर बात बच्चों, को लिमिट्स ऑफ सुनो मेरी बात सुनो ना। हाँ इसी का बच्चों, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी बुकलेट में अगर तुमने सॉल्व किए हो क्वेश्चन, तुम्हारी बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस वैसे वाले होंगे बच्चों, कैसे एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले, जिसमें इनइक्वालिटीज मतलब इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटीज क्रिएट हो रही है। पता नहीं किसी ने बुकलेट देखा है तो ही वो बात कर पाएगा अभी। हाँ सर। एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बच्चों, ये कंटेंट के करीब 20 क्वेश्चंस हैं, मतलब पूरी एक्सरसाइजेज में। वो सारे हम लोग एरिया अंडर द कर्व में ही करते हैं, अभी नहीं करते, नेक्स्ट वाले लेक्चर में होंगे वो पक्का, ठीक है? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई तो करते ले लिया। हैं। ओके, ये इसी प्रोफाइल पे बच्चों एक क्वेश्चन और है, और मैं तुम लोग को ये क्वेश्चन लिखने के बाद पहले पुराने वाले का स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ एक बार, मतलब कंटेंट 1 का स्क्रीनशॉट। तो ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारे उसमें मिलेगा नहीं यार, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अच्छा ये मैं फैक्टोरियल ऐसे ही बनाता हूँ, ये तुम लोगों को पता है राइट फ्रॉम बिगिनिंग, बट दिस इज द करेक्ट सिंबल, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो लग रहा हो यार कोई समेशन कुछ भी नहीं है, और जबरदस्ती उठा के क्वेश्चन दिए सर ने। सोचो बच्चों इसमें क्या है, ये चक्कर क्या है, इस क्वेश्चन को इस जगह में उठा के देने की जरूरत क्या पड़ रही थी? Guys, I have sent you that previous part. Can you please verify? The screenshot, 3 screenshots I have just sent. Yes, sir. Okay. नहीं, immediately वो करना ठीक नहीं है शार्विल, वो तू करेक्ट बोल रहा है लेकिन इमीडिएट नहीं करेक्ट कर सकते उसको। बच्चों मैं तो ये बोलता हूँ, इसको मैं ऐसे लिखूं तो मजा आएगा। देखो 1 2 3 अप टू 2n रेज़ टू पावर 1/n। अच्छा ये बड़ा ब्रैकेट बनाने के पीछे कोई साइकोलॉजिकल रीजन कोई ढूंढ सकता है क्या? डिनोमिनेटर को भी आप चेंज करें। सही कह रहा है। ये n स्क्वायर है ना, n स्क्वायर, इस n स्क्वायर को अंदर लेके जाऊंगा, n रेज़ टू पावर 2n बाहर निकालो, ये तो आ जाएगा। क्या बोलते हो? हाँ सर। है ना? अब बताओ इस n रेज़ टू पावर 2n का कुछ पोस्टमार्टम करने की जरूरत दिख रही है क्या तुम्हें? ऊपर कितनी टर्म्स है? 2n टर्म्स है ना? यस सर। और नीचे n रेज़ टू पावर 2n। और देखो आगे उधर समर्थ बोल रहा है स्प्लिट कर दो सर, ठीक है? कुछ बच्चे जो ना एकदम बहुत स्मार्टली तुरंत पकड़ लेते हैं क्या करना है। ये इधर अलग अलग कर दो बच्चों, क्या बन जाएगा पता है? 1/n 2/n 3/n और 2n/n रेज़ टू पावर 1/n। अब बच्चों इसको मैं ले लेता हूं l, सॉरी लिमिट फिर नहीं लगाया अभी, मानवी फिर
मैसेज डालने वाली है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। सर आर और बाय एलएन एन एलएन ले लेंगे। अब पता है ना प्रोडक्ट को चेंज करना है सर समेशन में। इंफिनिटी की पावर 0 वाला हो मैम। अरे गधेड़ा क्या है, कुछ भी बोल रहा है। सर प्रोडक्ट लॉग में तुझे इसमें प्रोडक्ट को समेशन में चेंज करना है, तो क्या करेगा बता? सर Log दोनों ले साइड लेंगे, एलएन दोनों ले side। लेंगे। Yes. लॉग ले लेंगे ना। ln l इज इक्वल टू कितना आएगा? अच्छा करो, जरा करो फटाफट से, ट्राई करो, अभी लॉग लेके करो, 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। अच्छा ये क्या बन गया पता है? 1/n लॉन बन जाएगा, इंटीग्रल लॉन r by n। 1/n ln 1/n into 2/n up to n by 2n/n। समेशन में चेंज हो जाएगा तो 1/n ln 1/n प्लस ln 2/n प्लस अप टू सो ऑन। अब बच्चों इसको लिख दूंगा 1/n समेशन ln r/n, और r जा रहा है 1 to 2n, बराबर है ना बच्चों? और लिमिट है n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ये मानने से डर लगने लगा मुझे, लिमिट नहीं लिखूंगा तो आएगा। हाँ बच्चों इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन में? ln x dx ln x dx का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2। 2 सर। ln x dx। और बच्चों ln x का इंटीग्रल तो रट गया होगा आप तुम लोग को, क्या होता है बताओ? x ln x माइनस x होता है ना, यस सर। बराबर ना? अब जो इसमें 2 डाला मैंने तो कितना आ गया? 2 ln 2 माइनस 2 है ना, 2 डाल दिया। अब जो 0 डाला, 0 डालेंगे तो ये क्या आ रहा है? लिमिट बन जाएगा। सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x ln x। हाँ सॉल्व करना पड़ेगा, 0 ही आ जाएगा ना, लिख दूं सिर्फ पहले? 0 आएगा वो। 0 ही आ जाएगा। ये 0 ही आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, देखो यहाँ पे डालेंगे तो। अच्छा चलो ये आंसर आ गया, ये ln l का आंसर है, डोंट फॉरगेट दिस, l का आंसर नहीं है। अच्छा कैन आई राइट दिस ln 4 माइनस ln e स्क्वायर? यस सर। ये आ गया ना, which is nothing but ln 4/e स्क्वायर। ओके अच्छा ln l 4/e स्क्वायर है, तो l का वैल्यू कितना आ गया? 4/e। 4/e स्क्वायर। गाइस पता है चक्कर क्या है? ये एग्जाम इतना इरिटेटिंग एग्जाम्स बन चुके हैं ना अभी, जेई एडवांस वाले। ये पता है एक अच्छा क्वेश्चन देंगे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब मजा आता है, पेपर इज गुड पेपर। बट कमेंट्स क्या आते हैं बच्चों के पता है? इरिटेटिंग पेपर। गुड पेपर तो आता ही नहीं, इरिटेटिंग पेपर। बच्चों अगर ये इंटीजर टाइप में पूछ लेगा तो बताओ इरिटेटिंग है कि नहीं है? मतलब वो इसको इंटीजर टाइप में पूछ के तुमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? तुम्हारा टैलेंट टेस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा ना। सर कैलकुलेशन स्किल। कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन स्किल कोई स्किल नहीं होती है एक्चुअली, वो पेशेंस टेस्ट कर रहा है सर। पेशेंस टेस्ट कर रहा है वो। अब एक्चुअल वर्ड क्या है, वो तुम्हारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। वो पता है क्या करता है? एक क्वेश्चन देगा और वो गारंटी करके देगा कि वो क्वेश्चन तुझे आता है, इतना इजी क्वेश्चन देगा, ठीक है? और तूने स्टार्ट कर दिया, अब तू स्टार्ट किया और मर गया। मतलब स्टार्ट करने के बाद तू समझ तेरी, मतलब यू कमिटेड सुसाइड। एक इजी क्वेश्चन को स्टार्ट करके और तूने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बाद में तेरे मार्क्स आने वाले थे उसके लिए तूने गड़बड़ कर दी। कारण क्या है कि उसके एंड में ये तो एक पार्ट है उसका, बहुत सारे पार्ट ऐड करके ऐसा देगा ना तो इरिटेट हो जाएगा सॉल्व करते करते, और फाइनल आंसर जो आएगा ना बाहर आके देखेगा और रॉन्ग आ गया और रोना आएगा कि अरे यार वो क्यों क्वेश्चन स्टार्ट किया मैंने। बच्चों ये भी एक पार्ट बन गया आईआईटी का, इसलिए तुम मानते चलो कि तुम्हें इस तरह की गंदगियों से भी साल भर लड़ते रहना है और मार्क्स स्कोर करने के लिए इस तरह की प्रैक्टिस भी करते रहना है।
अपने, मैं ये हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में बोलूंगा अब आगे से, क्योंकि मेरे लिए इस बार ये एक एग्जाम्पल बन गया है। बच्चों ने लास्ट ईयर गड़बड़ किया कि केमिस्ट्री के और मैथ्स के क्वेश्चंस जो ना डेस्मोस और कैलकुलेटर बहुत यूज किया, और मैंने ऐसा नहीं, मैंने मना नहीं किया, मैंने मना बहुत बार किया, लेकिन उतना रिजिडली मना नहीं किया जितना अभी कर रहा हूँ, क्योंकि इस वजह से गड़बड़ बच्चों को हुई है। डेस्मोस और मतलब ग्राफ कभी भी डेस्मोस से बनाना मतलब किल करना है खुद को। खुद बनाना बनता सकता है तो बनाओ, अदरवाइज छोड़ दो, टीचर से पूछ लो, बट वहां बना के वेरीफाई मत करो, आंसर वेरीफाई करने के लिए मत करो। और दूसरा बच्चों, कैलसी तो जो है ना बिल्कुल छोड़ दो, भले तुम्हारा 20 की जगह 10 क्वेश्चन बने, लेकिन कैलसी छोड़ दो, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया करो, इसका इंटीजर टाइप में आंसर क्या है, प्रैक्टिस जरूरी है, ये मान के चलो। अच्छा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी को डाउट है तो मैं से पूछ सकते हो, गो अहेड। ऑलराइट, रचित। यस सर, टेकन। ठीक है। अच्छा, हमारा सेकंड पार्ट भी पूरा हो गया है, इस पे भी 15 के करीब क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस इधर कर लिए हैं हम लोगों ने, पहले भी इसकी प्रैक्टिस की है। और क्या चाहते हो तुम, मैं 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊं क्या क्लास में, या इसका स्क्रीनशॉट भेजूं और फिर नेक्स्ट टाइम इसके डाउट्स ले लूं? सर इसके डाउट्स ले लीजिए, अभी Yes, sir. क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। बराबर है ना? वो एट हाँ पार सर, है ना टाइम थोड़ा। हाँ नहीं, हम फ्लैगशिप के एट पार निकल जाएंगे 15 मिनट में, 1.5 आवर तो ज्यादा तो हम नहीं जाएंगे एक्चुअली, लेकिन रिमेनिंग टाइम में हम फ्लैगशिप के पैरेलल आ जाएंगे एक्चुअली। आर यू ओके विद दिस? यस। Okay. So guys, the third content, which is the second last content, and last तो तुम्हें पता है वो वाला था, आउट ऑफ सिलेबस वाला था, अगर किसी को याद है तो, है ना? अच्छा, ध्यान दो ये कंटेंट, यूज डिफरेंशिएशन एंड integration to find sum of series। अच्छा, पता है नोट्स बनाने का जो करेक्ट वे है, मतलब जो इन दिनों में अब जो करेक्ट वे बन गया वो क्या है? जैसे सीरीज समेशन में तुम्हें नोट्स बनाने हैं, तो सीरीज समेशन के नोट्स में तुम क्या अब जो ये कंटेंट चल रहा है उसमें तुम नोट्स में क्या लिखोगे? तुम लोग लिखोगे कौन कौन से सीरीज समेशन करिए, चलो टेस्टिंग प्रोसेस में डालते हैं, एपी, जीपी, और बताओ चलो एचपी कौन बोला? HP का सम कैसे? के दिखा, नहीं कोई बोला ना एचपी, इसको पकड़ रहा हूं मैं, तो अभी नहीं बोलेगा। So binomial हर्षल। series. हाँ, मैं बोलता हूँ एपी, जीपी, एजीपी, बच्चों एजीपी टेलीस्कोपिक। टेलीस्कोपिक, अब आए लाइन पे Difference में Telescopic। difference. फिर वो बर्नौलीज थ्योरम से जंप कर देते हैं। कम ऑन, डिफरेंस तो वो इसी में आ गया, डिफरेंस जो बनता है वो एपी, जीपी या एजीपी कुछ बनता है, इसलिए उसको नहीं ले रहे। टेलीस्कोपिक, टेलीस्कोपिक एपी, जीपी में नहीं बनता है, टेलीस्कोपिक फर्स्ट लास्ट टर्म का ही चक्कर देता है। टेलीस्कोपिक सीरीज समेशन इंपॉर्टेंट था, मतलब था, एक लीग में था, राइट? उसके बाद बच्चों बाइनोमियल थ्योरम, बराबर ना? डबल Sin AP, बाइनोमियल sin थ्योरम of में डबल AP, ट्रिपल समेशन वो cos सब of आ गया, AP। है ना? फिर बच्चों एक्सपेंशन याद है कि नहीं? एक्सपेंशन e टू द पावर x sin x, टेलर्स थ्योरम, यस सर। टेलर सीरीज सीरीज। समेशन, So tan inverse series. Tan inverse series. tan इनवर्स का सीरीज टेलर सीरीज से निकल जाएगा ना? अरे डेरिवेटिव वाला सीरीज तो था वो f dash 0। सर वो वाला नहीं, मतलब हमने जो इनवर्स चलो ट्रिगो में किया tan था ना, इनवर्स में इनवर्स ट्रिगो में रहता था ना सर, समेशन tan इनवर्स, उसका एक फंक्शन रहता था, अच्छा फिर उसे हाँ, अरे वो हाँ, तो डन टेलीस्कोपिक ही था। नहीं डन, मैं करेक्ट करता हूँ ना, लेकिन वो सारे क्वेश्चन जो थे वो किसके थे बताओ? टेलीस्कोपिक के थे कि नहीं थे? यस सर। हाँ ठीक है, आई हैव नो इश्यूज अगर तुम उसको भी लिखना चाहोगे, लेकिन बच्चों इन नोट्स के साथ में जो तुम यहाँ लिख रहे हो ना, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तुम्हें आइडिया रहना चाहिए कि हम लोगों ने सीरीज समेशन के कितने टाइप्स पढ़े हैं। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आईआईटी नहीं पूछता है बच्चों, ठीक है? उस प्रैक्टिस के लिए कभी कभी एआईटीएस वगैरह में क्वेश्चन हम लोग डालते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा थोड़ा सा मतलब आईआईटी जी यहाँ थोड़ा ऊपर तक जाना चाहिए, लाइक दैट। लेकिन बच्चों ये सीरीज समेशन तुम्हें सारे दिमाग में फिट होने चाहिए। अब जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ ना बच्चों, वो तुम अगर ध्यान दोगे
तो वो किसी भी सीरीज को कवर नहीं करता है। एपी, जीपी, एजीपी वगैरह वगैरह जितना भी बोला है, मतलब लास्ट में एक्सपेंशन बोला है, एक्सपेंशन को भी इमीडिएटली कवर नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीरीज समेशन का एक और पार्ट हम लोग इधर बोर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस, गिव मी 2 seconds. हाँ guys, हाँ, I got the question. अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर बाई 1 into 2 s is equal to, क्वेश्चन नंबर, x square by 1 into 2 minus x cube by minus x cube by 2 into 3 plus x4 by 3 into 4 minus up to so on, mod x less than 1, ये गिवन है बच्चों। कोई मुझे बता सकता है कि ये ना तो एपी बनेगा, ना जीपी बनेगा, ना एचपी बनेगा, मैं एचपी सॉरी मैं भी गलत बोल रहा हूँ, एपी, जीपी, एजीपी, टेलीस्कोपिक, बाइनोमियल, सीरीज एक्सपेंशन, कुछ भी नहीं है बच्चों ये। लेकिन जरा सोच के बताओ, अगर मैं सर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दूं, अच्छा ds by dx क्या निकल रहा है, x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus up to so on। अच्छा बताओ, ये तो पढ़ा हुआ है तुम्हारा, तुम्हें याद है कि नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ये ln पढ़ा हुआ है। सर ln x का नहीं, ln1 ln x का नहीं, ln1 plus x ln 1 e plus x, plus x, sorry, हाँ ln 1 plus ln 1 plus x का ही बराबर है। yes sir। तो ये ln 1 plus x का समेशन है। अगर ये भी याद नहीं है, मानो एक्सपेंशन याद नहीं है, तो एक और डिफरेंशिएशन कर दो, d2s by dx2, बच्चों ये कितना आएगा, 1 minus x plus x square minus x cube, सर बच्चों जीपी ये तो पढ़ा हुआ है ना, gp, और mod x less than 1 है तो इसका समेशन कितना आ गया, a upon 1 minus r, a upon 1 minus r कितना है इसका, minus x है ना बच्चों। d2s by dx2 का आंसर आया है, s नहीं आया, अपन तो s निकलना है, इंटीग्रेट करो, बताओ ds by dx क्या आएगा, बताओ बच्चों, ये आएगा ना, अरे 1 by 1 plus x का इंटीग्रल, yes sir। ds by dx ये आएगा ना बच्चों, यस कोई सर। डाउट है किसी को? अब बच्चों एक चीज बताओ, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, नहीं एक बार क्यों, पहले c निकालो बच्चों, x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए ds by dx क्या आ रहा है बताओ, 0 ही आ रहा है ना, तो बच्चों c का वैल्यू 0 आ गया, से यस और नो, बराबर है, x इक्वल टू 0, ds by dx 0, c 0। अब बच्चों मुझे बताओ, इसको एक बार और इंटीग्रेट करें तो c तो 0 हो गया बच्चों, ln x का इंटीग्रल किया तो पता है हम लोग को, ln x का इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रल ln x क्या था बताओ, x ln x minus x, रटा हुआ है x ना? ln x minus x, बच्चों अगर ln x plus 1 का इंटीग्रल करूंगा तो क्या आएगा बताओ, x plus 1 ln x plus 1, अरे बाबा x को लीनियर से रिप्लेस किया ना, माइनस x plus 1 प्लस c डैश, बताओ बच्चों s आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है, अभी c डैश निकालना है, बताओ बच्चों आंसर आ गया ना, c डैश कैसे निकालोगे बताओ, sir x x इक्वल टू 0 equals पे 0, s 0 आ रहा है ना बच्चों, x इक्वल टू 0 पे s 0 आ रहा है ना, तो बताओ c का c डैश का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, चलो ना x 0 इधर, s 0, c इक्वल टू c डैश 1 डाल दो बच्चों, s का आंसर आ गया, s इज इक्वल टू क्या आ गया, x plus 1 ln x plus 1 माइनस 1 कैंसिल माइनस x, आंसर। बच्चों पता है एक्चुअल ये जो हम लोगों ने इधर लिखा है ना, उसको इस तरह से ध्यान रखना चाहिए, मतलब ऐसी सीरीज समेशन के लिए स्टेप्स क्या क्या है,
डिफरेंशिएट, सिंप्लीफाई एंड इंटीग्रेट। बच्चों बताओ, वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पे तो पहुंच जाएंगे। पहले डिफरेंशिएट कर लो, फिर सिंप्लीफाई कर लो। देखो डिफरेंशिएट किया, एक बार नहीं 2 बार किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया। बच्चों सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब इंटीग्रेट कर दिया, 2 बार डिफरेंशिएट किया तो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना बच्चों। यही तो स्टेप्स है एक्चुअली क्वेश्चन की। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो कौन सी वाली पता है तुम लोग को बच्चों? ये वाली स्टेप, सिंप्लीफाई करने वाली स्टेप। बच्चों इसका वाइस वर्सा भी एकदम मस्त निकल के आता है जहां तुम फंसने जा रहे हो अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जहां तुम फंसोगे ना वो भी मस्त है। इसका वाइस वर्सा क्या है बताओ? इंटीग्रेट, सिंप्लीफाई, डिफरेंशिएट। इसमें भी बच्चों यही इंपॉर्टेंट है, ये सिंप्लीफिकेशन ही इंपॉर्टेंट है। आंसर आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक करता है कि नहीं करता है कि डिफरेंशिएट करना है या इंटीग्रेट करना है बच्चों। मतलब ये सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं कि